नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की मथुरा रोड चमक रही है। नई पेंट, नई रेलिंग और ताजा बिछी हुई घास। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े टेक दिग्गज आ रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, सड़क तो यहां पर चमक गई, पर उस पर रहने वाले बेघर लोग अचानक कहां गायब हो गए भाई? सोचने वाली बात है। स्वागत है दोस्तों भारत के एआई इंपैक्ट समिट में, जहां एआई सबका साथ, सबका विकास करेगा। लेकिन पहले उन लोगों को साफ कर दिया गया जो कैमरे के फ्रेम में अच्छे लग ही नहीं रहे थे। क्या आपने कभी ऐसा कुत्ता देखा जो भौंकता नहीं, लेकिन इंटरनेट पर काट यहां पर सबको रहा है? एक ऐसा चमत्कारी आविष्कार जिसने दिल्ली के एआई समिट में सबके होश उड़ा के रख दिए। दावा था कि ये मेड इन इंडिया है, वो भी ग्रेटर नोएडा की एक यूनिवर्सिटी के हाथों बना हुआ है। लेकिन सच जब सामने आया तो यहाँ पर पैरों तले, यहाँ पर जमीन नहीं बल्कि पूरा का पूरा रोबोटिक डॉग ही खिसक गया। मतलब क्या आपने कभी 2.5 लाख के सामान को यहाँ पर 350 करोड़ का बनते हुए देखा है? नहीं देखा ना? तो आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जादुई वाले स्कूल में एडमिशन जरूर लेना चाहिए। दिल्ली के एआई समिट में एक ऐसा चमत्कारी कुत्ता प्रकट हुआ जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा के रख दिया। लेकिन यहाँ पर गर्व से नहीं, शर्म से। एक ऐसा रोबोट जिसे देखकर यह लगा कि भारत ने यहाँ पर एलन मस्क को पछाड़ दिया है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत हो गई यहाँ पर भाई साहब। दिक्कत यह हुई कि जिसे दुनिया यहां पर ओरियन समझकर तालियां बजाई जा रही थी, और इंटरनेट के जासूस ने उसे अली बाबा पर 2 लाख से 3 लाख में बिकने वाला चीनी कुत्ता यूनिटरी गोटू बता दिया भाई। अब क्या ये मेक इन इंडिया था या यहां पर मंगाया हुआ फ्रॉम चाइना था? मतलब जब उसकी यहां पर कुंडली खुली तो पता यह चला कि यह क्रांति नोएडा से नहीं बल्कि हमारे पड़ोस वाले देश चाइना से आई हुई है। आज हम इस भव्य मेले की परतों को खोलेंगे। क्या यह वाकई कोई यहाँ पर डिजिटल क्रांति है या बस एक यहाँ पर महंगा इवेंट मैनेजमेंट है? चलिए सस्पेंस को खोलते हैं। स्वागत है आपका अमृतकाल के उस स्वर्ण काल में जहां इनोवेशन के नाम पर इंपोर्ट किया जाता है और उस पर स्वदेशी का ठप्पा लगाकर फोटो खिंचाई जाती है। और मिलिए गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ओरियन से। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का वो अजूबा जिसने दिल्ली के एआई समिट में यहाँ पर सबका दिल जीत के रख लिया भाई। और लोग बोले वाह भाई वाह, क्या इंजीनियरिंग है भाई, कि भारत का भविष्य यहाँ पर चमक रहा है। और इनके प्रोफेसर साहबों का कहना था कि इसे यूनिवर्सिटीज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बड़ी मेहनत से बनाया गया है। लो भाई, ये कैंपस की रखवाली को करता है। लो भाई, निगरानी को करता है। ये लो भाई, बस चाय बनाना यहां पर बाकी रह गया था। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का वो जांबाज रोबोटिक वाला कुत्ता जिसे दिल्ली के भारत मंडपम में ऐसे पेश किया गया जैसे इसे खुद छात्रों ने अपनी रातों की नींद को हराम करके बनाया हो। और तो और हद छोड़ो, डीडी न्यूज वाले तो इतना भावुक हो गए, उन्होंने ये बताया कि यहाँ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर 350 करोड़ का एआई इकोसिस्टम को खड़ा करके रख दिया। भाई साहब, 350 करोड़ में तो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर सिलिकॉन वैली जो है नोएडा शिफ्ट हो जाए। भाई गजबे है बॉस। सुनने में कितना गर्व महसूस होता है ना कि हमारा भारत यहाँ पर बदल रहा है। पर जरा रुकिए, इंटरनेट के जासूसों ने एक छोटी सी गड़बड़ को यहाँ पर पकड़ लिया। और जब इंटरनेट के जासूसों ने जब इस ओरियन को वहां पर जूम करके देखा ना, तो पता चला कि इसका असली नाम यहाँ पर यूनिटरी गोटू है। और ये ओरियन असल में चाइना की कंपनी यूनिटरी का रोबोट निकला जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ये कोई लब का आविष्कार तो नहीं है यहाँ पर, बल्कि चाइना की कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का एक खिलौना है मेरे भाई, जो ऑनलाइन यहाँ पर $1600 यानी कि तकरीबन ये 1.5-2 लाख रुपए में बड़े आराम से मिल जाता है। मतलब क्या है इसका? मतलब अली बाबा से कुत्ते को मंगवाया, उस पर गलगोटिया का पट्टा बांधा और समिट में ले जाकर कह दिया, ये देखो भाई हमारा 350 करोड़ का जलवा है मेरे भाई, जलवा है। मतलब मेहनत चाइना की और डब्बा चाइना का, बस नाम हमारा। वाह भाई वाह, क्या सीन है, गजबे बजती है बॉस। वाह, इसे कहते हैं यहाँ पर स्मार्ट वर्क। मेहनत कौन करे भाई? यहाँ पर कोडिंग करने में तो हमारा दिमाग ही यहाँ पर घिस जाएगा और सोल्डरिंग करने पर यहाँ पर तो हाथ जल जाए करेंगे। और इससे अच्छा है यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को निकालो, बस ऑर्डर करो और स्टेज पर बस रील बनाओ,
मोबाइल लेके, कैमरा लेके। इस समिट में एआई को समझने के लिए आपको कोडिंग नहीं, यहाँ पर संस्कृत आनी चाहिए भाई। यहाँ ग्लोबल पॉलिसी नहीं, यहाँ पर चलते 3 सूत्र और 7 चक्र। सुनने में ये टेक इवेंट कम और बाबा रामदेव का योग शिविर ज्यादा लग रहा है मेरे भाई। ये संस्कृत शब्दावली सिर्फ नाम के लिए तो यहाँ पर नहीं है, यह एक खास संदेश है कि हमारा एआई भी अब यहाँ पर संस्कारी और राष्ट्रवादी हो गया है। कोई ये कहते हैं कि संस्कृत यहाँ पर एकता को लेकर आती है और हमारी सरकार इसे अब चैट बॉक्स में भी फिट कर रही है। और डेटा प्रोटेक्शन का तो यहाँ पर पता नहीं, पर यहाँ पर डिजिटल बहुसंख्यकवाद फुल फॉर्म में चल रहा है। समिट का यहाँ पर नारा है एआई का लोकतंत्रीकरण। समझ रहे हो मेरे बात को? सुनने में कितना प्यारा सा लगता है नहीं, लेकिन जब हम इसके 793 प्रोग्राम्स की लिस्ट को देखते हैं तो असलियत वहां पर कुछ और ही निकलती है। वो क्या है? 40% हिस्सा यहाँ पर जो होता है वो सरकारी विभाग और उनके करीब इंस्टीट्यूट को, संस्थानों को चला जाता है, और 35% वाले हिस्सा बड़ी टेक कंपनियां और उनके अमीर सीईओ ले लेते हैं। बाकी बचा हुआ थोड़ा बहुत हिस्सा उन लोगों के लिए हो जाता है जो यहाँ पर ताली बजाने आते हैं। मजे की बात देखिए, सीईओ राउंड टेबल के लिए तो यहाँ पर रेड कॉर्पेट होता है, लेकिन लेबर्स हो गए, लीडर्स हो गए, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो गए, आम जनता हो गई, उनके लिए कोई चक्र नहीं बनाया गया। मतलब यहाँ पर एआई के नियम यहाँ पर वही बनाएंगे जो उससे पैसा कमाएंगे। ये तो वही बात हुई ना कि बिल्ली से पूछा जा रहा है कि दूध की रखवाली आखिर कैसे करनी है। हुआ ये कि समिट में इस रोबोटिक कुत्ते को ऐसे पेश किया गया जैसे ये सीधे यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लैब से यहाँ पर ताजा ताजा बनकर भाई निकला हो। लेकिन इंटरनेट बड़ा यहाँ पर जालिम है मेरे बॉस। लोगों ने जूम करके इसे देख लिया, भाई ये तो चाइनीज कंपनी यूनिटरी का ब्रांड है मेरे भाई। फिर क्या था? जब सोशल मीडिया पर यहाँ पर ट्रोलिंग शुरू हुई, और ट्रोलिंग यहाँ पर ऐसी हुई कि यूनिवर्सिटीज को खुद मैदान पर उतरना पड़ा भाई, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को। और यूनिवर्सिटी का जवाब आया, और भाई साहब ये जवाब तो आविष्कार से भी बड़ा यहाँ पर मास्टरपीस निकला मेरे भाई। यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि अरे भाई हमने कब कहा है कि ये हमने बनाया है, भले ही कैमरे पर यहाँ पर प्रोफेसर साहब ने यही बोला हो, और हमने तो बस इसे यहाँ पर दिखाया है, ऐसा इन्होंने कहा। हम तो बस बच्चों के दिमाग को यहाँ पर बना रहे। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन लेवल 100 चल रहा है मेरे भाई। और यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि ये कुत्ता सिर्फ एक लर्निंग टूल है, मतलब हम चाइना से कुत्ते को लेकर आएंगे और उसे ओरियन जैसा कूल वाला नाम दे देंगे, ताकि हमारे छात्र उसे देखे, सहला सके और उससे प्रेरित हो सके और फिर रील बना सके। उनका तर्क सुनिए, एक्सपोजर विजन बनाता है भाई, और विजन यहाँ पर क्रिएटर बनाता है। यानी कि अली बाबा से रोबोट मंगाना भी यहाँ पर विजनरी वाला काम है मेरे भाई। क्या बात है भाई, हद है यार, वाह। इसे कहते हैं यहाँ पर यू टर्न को मारना। मतलब पहले यहाँ पर क्रेडिट ले लो और जब पकड़े जाओ तो ये कह दो कि हम तो बस बच्चों को यहाँ पर एक्सपोजर दे रहे थे। हद कर दी यार आपने, हद कर दी भाई। आपको वो G20 वाला किस्सा याद है? तब भी खूब यहाँ पर पंप एंड शो हुआ था, बड़े बड़े वादे हो रहे थे कि डेटा सुरक्षित रहेगा, प्राइवेसी मिलेगी। नतीजा उसका क्या निकला? एक ऐसा डेटा कानून आया जिसने सरकार को खुली छूट दे के रख दी, और आरटीआई की यहाँ पर कमर तोड़ के रख दी। और इस बार भी दिल्ली डिक्लेरेशन यहाँ पर साइन हो जाएगा, बड़े बड़े पीडीएफ ईमेल किए जाएंगे। लेकिन असलियत ये है कि यहाँ पर पुलिसिंग और सरकारी योजनाओं में एआई आखिर कैसे इस्तेमाल होगा, उस पर कोई लगाम ही नहीं है। राशन मिलेगा या नहीं ये पता नहीं है, ये एक एल्गोरिथम तय करेगा, और आप सवाल भी यहाँ पर नहीं पूछ पाएंगे। अब सवाल यहाँ पर ये है कि यूनिटरी रोबोट आखिर ये क्या भला है, आखिर ये क्या चीज है, क्या ये वाकई इतना खास है? देखिए, ये एक चाइनीज कंपनी की शानदार रोबोट्स हैं जो सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं, नाच सकते हैं और सामान को ढो सकते हैं। ये सस्ते होते हैं, इसलिए कोई भी इसे खरीद सकता है। लेकिन इसे अपना इनोवेशन बताना, ये तो वही बात हो गई कि मैंने यहाँ पर आईफोन को खरीदा और ये कह दिया कि भाई साहब ये देखिए, ये मेरे ही गैरेज में बना हुआ नया फोन है। और सोशल मीडिया पर तो जैसे यहाँ पर बाढ़ ही आ गई, लोग ये पूछ रहे कि भैया 350 करोड़ में क्या सिर्फ एक ही कुत्ता आया, या यहाँ पर पूरी की पूरी चाइना की कंपनी ही तुमने खरीद ली? यहाँ पर किसी ने तो ये याद दिलाया कि इससे पहले गलगोटिया वालों ने साड़ी की दुकान वाले पुतले जो होते हैं उनको खड़ा करके उसे एआई टीचर बता दिया था। ये लो भाई, गजबे है बॉस। और इन्होंने तो यहाँ पर रौला मचा के रखा है मेरे भाई। अगली बार शायद किसी छात्र को यहाँ पर सिल्वर पैंट लगाकर ह्यूमनॉइड रोबोट बनाकर ये खड़ा ना कर दे मेरे भाई। और हमारे रील मंत्री, इनका अलग ही चल रहा है किस्सा। रील मंत्रियों का क्या कहना है? 56 कैमरों के सामने फोटोबाजी हो रही है, पर किसी ने आखिर ये नहीं पूछा
कि बेटा इसकी बैटरी चाइना की है या ये नोएडा की है, और चाइना वाले भी हंस रहे होंगे कि ये भारतीय भी कमाल के हैं मेरे भाई, हमारा माल खरीदते भी हमसे हैं और हमें ही आंख दिखाने के लिए उसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ सीखने के लिए था तो समिट में ओरियन का टैग लगाकर इसे देसी तड़का आखिर क्यों दिया गया? क्या ये वाकई यहां पर इनोवेशन को बढ़ावा देना है या फिर इंपोर्टेड माल पर अपनी ब्रांडिंग को यहां पर चिपकाकर वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही है? यूनिवर्सिटी कहती है कि वो ऐसे दिमाग को तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में भारत में ऐसी मशीनें बनाएंगी। चलो ये तो अच्छी बात है, हम मान भी लेते हैं, पर तब तक के लिए क्या हमें यहाँ पर चाइना के कुत्तों से ही काम चलाना पड़ेगा? और जबकि दिल्ली के होटलों में एक रात का किराया तकरीबन यहाँ पर 5 लाख रुपए तक आज के दिन में पहुंच चुका है। अंदर ह्यूमैनिटी और इंक्लूजन पर यहाँ पर चर्चा हो रही है और बाहर वहां मथुरा रोड पर छोटे छोटे बच्चे नंगे हाथों से जहरीला पेंट रेलिंग पर चढ़कर रगड़े जा रहे ताकि यहाँ पर सिलिकॉन वैली के साहब लोगों को यहाँ पर धूल न दिखे। भाई यही तो है, भाई यही है भारत का एआई समिट। एक तरफ भविष्य की चमचमाती हुई बातें हैं और दूसरी तरफ वही पुराना यहाँ पर गरीबी हटाओ, यानी गरीब को हटाओ, पर्दा लगा दो, टीन सेट लगा दो, ये वाला नजरिया है। भाई जब चारों तरफ से थूथू हुई और लाइसेंस रद्द करो ट्रेंड होने लगा, तब यूनिवर्सिटी को होश आया मेरे भाई, आनन फानन में सफाई दी गई। अरे भाई हमने कब कहा कि ये हमने बनाया है? हम तो बस यहाँ पर बच्चों को ये दिखा रहे थे कि देखो देखो ऐसा होता है रोबोट, देखो आज तक तुमने देखा नहीं है। गजब की पलटी मारी है बॉस, इतना मारा है कि इतना कि पेट में यहाँ पर गैस से पेट ही फुला जा रहा है। पहले यहाँ पर ओरिजिनल इनोवेशन और ब्रेक थ्रू जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जब पकड़े गए तो ये कहने लगे कि हम तो यहाँ पर दिमाग को तैयार कर रहे हैं। भाई साहब दिमाग को तैयार कर रहे हो या कॉपी पेस्ट के उस्ताद बना रहे हो हमारे बच्चों को? मतलब फेंको तो इतना कि वो लपेटा जाए, मत फेंको भाई इतना कि यहाँ पर लपेटना मुश्किल हो जाए, फेंको मत बनो। देखिए तकनीक खरीदना गलत नहीं है, लेकिन दूसरे की मेहनत को अपना बताकर देश की नाक को कटाना बहुत गलत है। भाई ये गद्दारी है। भारत में टैलेंट की कमी नहीं, यहाँ पर कमी है तो बस यहाँ पर ईमानदारी की कमी है। अगर 350 करोड़ वाकई में यहाँ पर रिसर्च में खर्च होते तो आज शायद हमें चाइना से यहाँ पर कुत्ता मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई। फिर यहाँ पर थूक के चाटना भी है हमको। बात ऐसे करते हो कि यहाँ पर पेट का गू भी यहाँ पर डसने लग जाए। अब गलगोटिया ने ये मान लिया है कि रोबोट चाइना का है पर इरादा भारतीय का है। अब आप ही बताइए, क्या ग्लोबल टेक्नोलॉजी को अपना नाम देकर दिखाना क्या ये प्रेरणा है या ये धोखा है? तो क्या ये समिट बेकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कई ईमानदार एक्सपर्ट्स भी हैं जो वाकई यहाँ पर बदलाव को चाहते हैं भारत के अंतर्गत। लेकिन जिस तरह से ये इवेंट को डिजाइन किया गया है, ये यहाँ पर ऐसा लगता है कि इसका मकसद समाधान से ज्यादा साख को बनाना है और मोदी जी को यहाँ पर ग्लोबल लीडर दिखाना है और टेक कंपनियों को यहाँ पर मुनाफा देना है। खैर आप बताइए, क्या ऐसी यूनिवर्सिटीज पर जुर्माना लगाना चाहिए जो फेक इनोवेशन के नाम से यहाँ पर सुर्खियों को बटोर रही है और हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी से गलती हुई या ये पब्लिसिटी स्टंट था? क्या भारत में दिमाग बनाना काफी है या हमें खुद की टेक्नोलॉजी बनाने पर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या ये एआई आपकी जिंदगी बदलेगा या बस आपके डेटा पर किसी और का ये कब्जा करवाएगा? कमेंट्स में अपनी भड़ास को निकालिए और अपनी राय का ये। अगर आपको ये चीनी कुत्ते वाले कहानी और गलगोटिया का ये महान आविष्कार अगर पसंद आया ना मेरे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक मारो और ऐसे ही पर्दाफाश वाले अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा दो। वो फिर ये मेरे भाई, उसे चाइना से यहाँ पर मंगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वहां अमेरिकन चल रहा है। और हाँ, अगर आपको भी अपना चीनी सामान देसी बताकर बेचना है तो इस वीडियो को उन दोस्तों को शेयर कर दें जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर सिर्फ यहाँ पर रील को देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम किसी और का यहाँ पर पर्दाफाश करेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए और प्लीज असली इंजीनियर बनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सच कड़वा है पर यह मजेदार भी है। जय हिंद, भारत माता की जय।